जब भी हम युवाओं की बात करते हैं यानी कि यूथ की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी का चेहरा हमारे सामने आ जाता है। उनके आदर्श हमारे सामने आ जाते हैं। उनकी कही हुई बातें हमारे सामने आ जाती हैं। उन्होंने ही कहा था, जागो, उठो, दौड़ो और तब अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहो जब तक कि आपका लक्ष्य आपको हासिल नहीं हो जाता है। दोस्तों, आज 12 जनवरी है यानी कि नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। आज के दिन हम स्वामी विवेकानंद जी के उन्हीं विचारों को याद करते हैं। ये वही विचार हैं जिसने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। तो आज का लेक्चर डेडिकेटेड है स्वामी विवेकानंद जी को। तो चलिए देखते हैं लेक्चर में क्या नया है। और जो भी दोस्त, साथी, मित्र, सखा, एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या है नेशनल यूथ डे। और 2026 है तो 2026 की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। नेशनल यूथ डे 2026 को हम लोग हर साल 12 जनवरी को मनाते हैं, तो इसलिए इस बार भी 12 जनवरी को मना रहे हैं। और बर्थ एनिवर्सरी किसकी है? तो स्वामी विवेकानंद जी की है। इनका मानना था कि अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो युवाओं को आगे आना ही पड़ेगा। अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो युवाओं को भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी अपनी। ये उन्हीं का कहना था और जो कि सच भी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आयोजन किया है आज शाम के 4:30 बजे। कहां पे? तो भारत मंडपम, दिल्ली में। वहां पे क्या करेंगे प्रधानमंत्री? 3000 युवाओं के साथ, 3000 युवाओं के साथ आमने सामने डायरेक्ट बैठ के बात की जाएगी। और यहां पे कितने युवा आएंगे भाई साहब? तो यहां पे 50 लाख से भी ज्यादा युवा आएंगे। 50 लाख से भी ज्यादा युवा आएंगे। और लेकिन पार्टिसिपेट बात कितने से होगी? अब देखिए, 50 लाख लोगों से बातचीत करना तो संभव नहीं है एक पीएम के पद पे बैठे हुए व्यक्ति का, क्योंकि उसका समय, अगर वो 50 लाख लोगों से बात करे तो ना जाने कितने दिन लग जाएंगे। तो यहां 3000 ऐसे युवाओं से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपनी सोच के साथ एक कसम खाई है भारत को आगे बढ़ाने की। सभी के पास कोई ना कोई आइडिया है, क्योंकि सभी कोई ना कोई प्रतियोगिता जीत कर आए हैं। इनको यहां लाने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और उन्हीं प्रतियोगिताओं के 3 चरण को जीत करके सारे के सारे कैंडिडेट्स यहां पहुंचे हैं, सारे के सारे युवा यहां पहुंचे हैं। तो प्रोग्राम का नाम क्या है और कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? देखिए, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, यानी यंग लीडर से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसमें इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल यूथ भी पार्टिसिपेट करेगा। बिम्स्टेक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बिम्स्टेक जो कि हमारे आसपास के 7 देशों से मिलकर के बना है। ये बिम्स्टेक के स्टूडेंट्स भी यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्यों किया जा रहा है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन? क्योंकि 15 अगस्त 15 अगस्त 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के युवाओं का आह्वान किया था कि युवाओं, आओ और हमारे देश की पॉलिसी मेकिंग में, हमारे देश के नीति निर्माण में अपनी भागीदारी बढ़ाओ। क्योंकि युवा का मतलब होता है तेज दिमाग, युवा का मतलब होता है उत्तेजना, युवा का मतलब होता है ऊर्जा, युवा का मतलब होता है बहुत दूर तक का विजन। और इन सब की जरूरत है हमारे देश की नीति निर्माताओं को। तो आप लोग आइए और हमारे राष्ट्र निर्माण में हमारा साथ दीजिए। इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग यूथ आइडिया, यूथ के आइडियाज को ट्रांसफॉर्म करना। किसमें? पॉलिसी इनपुट्स में। जो पॉलिसी बनाते टाइम हमारे यूथ के आइडियाज को स्वागत करना है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? विकसित भारत यूथ डायलॉग प्रोग्राम 2026। और विकसित भारत का जो हमने एक कसम खाई है, एक लक्ष्य लिया है, 2047 तक भारत को विकसित कर देंगे, उसके लिए बहुत जरूरी है युवाओं का पार्टिसिपेशन। 50 लाख से भी ज्यादा युवा यहां पे आएंगे और मल्टीपल सिलेक्शन लेवल से 3000 बच्चे यहां पे सिलेक्ट किए गए हैं, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। 3 लेवल की सिलेक्शन प्रोसेस था। पहला, नेशन वाइड डिजिटल क्विज, एक डिजिटल क्विज करवाया गया ऑनलाइन, जो कि पूरी दुनिया में, जो कि पूरे देश में करवाया गया। उसके बाद ऐसे राइटिंग करवाया गया हमारे नेशनल मुद्दों पे। नेशनल मुद्दे कौन से? गरीबी हो गई, निर्धनता हो गया, शिक्षा हो गया, अभी वुमेन इक्वालिटी, महिला सशक्तिकरण, इस तरीके के तमाम टॉपिक्स पे ऐसे लिखवाया गया। उसके बाद इनका सिलेक्शन हुआ। तीसरा पॉइंट देखेंगे, स्टेट लेवल विजन प्रेजेंटेशन, यानी स्टेट लेवल पे कौन कौन से युवाओं ने अपने बेहतरीन विजन को प्रेजेंट किया है।
और इस तरीके से क्या किया गया भाई साहब, एक कंपटीशन किया गया है और ये कंपटीशन किसने किया है, माइटी ने किया है। ठीक है बच्चों, माइटी ने ये कंपटीशन करवाया है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मंत्रालय है जिसको हम लोग माइटी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसी ने ये पूरा कंपटीशन करवाया है, प्रतियोगिता कराई है, जिसमें 3000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और ये 3000 बच्चे डायरेक्टली बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ठीक है, और इस बात का जो इंपॉर्टेंट ख्याल रखा गया है 2026 में ये जो डायलॉग हो रहा है, जो मीटिंग हो रही है युवाओं की प्रधानमंत्री से, तो खास ध्यान रखा गया है कि हमारे विकसित भारत के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, टेक का इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, हम लोग एआई का इस्तेमाल करें, हम लोग टेक्नोलॉजी में आप लोग देखोगे जैसे आज की डेट में इसरो कितना ज्यादा आगे बढ़ रहा है, डिफेंस कितना ज्यादा आगे बढ़ रहा है भारत का, इन सारी टेक्नोलॉजी में युवाओं का योगदान हमारे सामने आता रहे और ये पूरी कोशिश की जाएगी, यानी विकसित भारत के लिए युवाओं के योगदान को मांगा गया है। अब देखना, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार यहां पे अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स भी आएंगे। अब नेशनल यूथ डे हम लोग क्यों मनाते हैं और क्या वजह रहती है, तो 1984 से हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मनाएंगे और 1985 में पहली बार नेशनल यूथ डे मनाया गया था। और स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ जो हुआ था 1863 12 जनवरी को हुआ था और उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं। उनका मानना था कि यूथ है बैकबोन ऑफ द नेशन, यानी किसी भी राष्ट्र का रीढ़ की हड्डी होती है यूथ, यानी कि युवा। इन्होंने ही कहा था, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव। उठो, दौड़ो और तब तक भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे जब तक कि लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता है। स्वामी विवेकानंद की विरासत को अगर हम लोग देखें तो ये आने वाली कई पीढ़ियां का ये कभी भारत से खत्म ही नहीं हो सकता। हमारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा स्रोत लेती रहेगी, स्वामी विवेकानंद से सीखती रहेगी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को बताया था कि हाँ भैया, भारत में जो हिंदू धर्म है, भारत में जो सनातन धर्म है, ये पूरी दुनिया को भाईचारा सिखाता है, पूरी दुनिया को भाई बहन मानता है। इसका सबूत मिलता है हमको 1893 में शिकागो में एक वर्ल्ड पार्लियामेंट किया गया था रिलीजियस बेस पे, यानी कि अलग अलग धर्मों के लोग वहां पर आए थे, अलग अलग धर्मों को प्रचार के लिए, अलग अलग धर्मों के विचार को व्यक्त करने के लिए। सभी ने अपने अपने धर्मों की बात की, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी जब खड़े हुए तो उन्हें बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़े और कहे, मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, याद रखिएगा किसी भी धर्म में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों नहीं कहा गया है, ये सनातन धर्म ही है, ये हिंदू धर्म ही है जहां पे मेरे प्यारे भाइयों बहनों कहा गया है। उसके बाद यह भी कहा गया, विश्व का कल्याण हो। हमारे मंदिरों से ही यह आवाज आती है, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो। इस पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं हम, किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अपने धर्म की बात नहीं कर रहे। सनातन धर्म है ही जीवन जीने की शैली, सनातन धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। सनातन धर्म जिस किसी ने अपना लिया, सनातन धर्म अपनाने वालों को जीवन ही बदल जाता है। और ये स्वामी विवेकानंद जी ने जी कर साबित किया है, उन्होंने सनातन धर्म को अपने अंदर अपनाया और जी करके साबित किया है। यही है हमारे स्वामी विवेकानंद जी। इन्होंने हमेशा वेदांत और योगा को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की, इन्होंने एजुकेशन को फैलाने की कोशिश की। इन्होंने ये कहा था कि अगर आप शिक्षित हो तो आप स्पिरिचुअली और कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहोगे, यानी कि आपकी जो आत्मा है ना एकदम शुद्ध रहेगी अगर आप शिक्षित हो तो। आप राष्ट्र निर्माण में, नेशन बिल्डिंग में आपका सबसे बड़ा योगदान रहेगा। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की भी स्थापना की थी 1897 में। इन्होंने बहुत सारे ऐसी किताबें लिखी थी, बहुत सारे ऐसी पुस्तकें लिखी थी जिनसे कि पता चलता है कि इन्होंने योग को कितना ज्यादा प्रोत्साहन दिया था। आप देख सकते हो, जन योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, इन्होंने बहुत सारे ऐसे पुस्तकों का निर्माण किया था। इनका फेमस कोट है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव। उठो, दौड़ो और तब तक दौड़ते रहो जब तक कि गोल यानी कि लक्ष्य आपका हासिल नहीं हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस मिशन में आपको बता ही चुका हूं भाई साहब, ठीक है। रामकृष्ण मिशन 1897 में इन्होंने ये
स्टार्ट किया था। एक मठ था, रामकृष्ण मिशन, जो इनके गुरुदेव जी थे, तो इनका एक मठ था। मठ मतलब होता है जहां पे जोगी लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये सन्यासी ही तो थे, आप देखना ये गेरुआ वस्त्र धारण करके पगड़ी वगड़ी के साथ आपको दिखाई देंगे। तो रामकृष्ण परमहंस ये इनके गुरु थे, इन्हीं के याद में इन्होंने एक ये रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था 1897 में। इनकी फिलोसफी अद्वैतवाद की थी। राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, जन योग, माय मास्टर, इस तरीके के तमाम किताबें इन्होंने लिखी थी ताकि पूरी दुनिया को बता सकें सनातन धर्म क्या है, भारत में योग जो सिखाई जाती है उस योग की कला क्या है, ये योग आपको कितना ज्यादा सिखाता है, योग आपको जीवन जीने के रास्ते पर लेकर के जाता है। ये तमाम तरीके की बातें जो स्वामी विवेकानंद जी ने हमको सिखाई हैं, आज 12 जनवरी 2026 को, यह तो हम हर साल ही सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज 12 जनवरी 2026 को पूरी दुनिया को हम लोग बताएंगे। हर एक स्कूल पे प्रोग्राम किए जाते हैं, हर एक स्कूल पे, हर एक सरकारी संस्थान पे, हर एक प्राइवेट जगहों पर स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा को बताया जाता है। स्वामी विवेकानंद की कहानी बताई जाती है ताकि विद्यार्थी प्रेरणा स्रोत से भर जाए और विद्यार्थी प्रेरणा ले और अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को पाने की हमेशा कोशिश करते रहें। तो दोस्तों आज का लेक्चर यही था और आगे भी इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स मैं लेकर के आप लोगों के लिए आता रहूंगा शिवान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जो भी विद्यार्थी यहां पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ये दोस्तों। चलिए मिलेंगे अगले टॉपिक पे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।